आपसे पूछा था कि हमारे बीच में कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं, और मैंने ना कहा था। मैं कुछ समझा ना। मतलब ये कि तब कुछ नहीं था। और अब आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरीके से आप इन्हें हाथ गाड़ी से लेके आई है वो काबिले तारीफ है। किस सूझ में डूबा से? बापू बापू बहुत देर से हमारे मन में एक बात चल रही से। क्या बात से बता। लेकिन बापू आप गुस्सा मत होना। क्यों? हमारे बापू के बारे में से क्या? आपको कैसे पता? अरे बाप हूँ थारा, बता क्या बात। बापू आपको प्राणनाथ के बारे में मालूम से? नहीं तो क्या हुआ? बापू प्राणनाथ को कुछ लोगों ने मिलके पीटा, इतना मारा कि आज वो हॉस्पिटल में से। समझ गया, ये सब विजय का किया धरा है। बापू मैंने एक गांव वाले ने बताया कि ये सब उसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी दुश्मनी सरपंच के खानदान से है। क्या ये बात सच से? अब तुझे क्या बताऊं बेटा। हमारा तो मन नहीं मानता। दादू गलत फैसला तो कर सके लेकिन किसी पे जानलेवा हमला नहीं कर सकते। वो क्या करवा सकते हैं ये तन्ने के पता। किसानों को पांव की जूती समझते हैं वो। कीड़े मकोड़ों से ज्यादा औकात नहीं है उनकी नजर में किसानों की। बेटा वो सब छोड़, तू ये बता वो है कैसा? बापू ये तो हॉस्पिटल जाके ही पता चलेगा। वैसे वो आदमी कह रहा था कि खून काफी बह गया उसका। अच्छा। ये ले 5,000 रुपए से जरूरत पड़ेगी उनके परिवार को। और कोई बात हो तो बताना मुझे। बापू ये तो मैं उन्हें दे दूंगा लेकिन आपने मेरी बात का जवाब ना दिया। दादू के नाम पर हमारा मन नहीं मानता लेकिन चाचू राज ऐसा नहीं सोचते तो तारा चाचा। अब तने कैसे बताऊं कि तेरा दादा और चाचा जो ना करे सो कम है। क्या हुआ बापू, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, प्राणनाथ के बारे में सोच। क्या मैं अंदर आ सकूं? अरे भाई साहब, आपको कब से इजाजत लेने की जरूरत पड़ने लग गई? आइए अंदर। विजय, छोटे भले किसी काम को अंजाम देने से पहले बड़ों की इजाजत ना लें, पर बड़े तो ले वही हैं। आज क्या हो गया, अकेले ही शतरंज खेल रहे ऐसे? क्या करता भाई साहब, कोई खिलाड़ी मिला ही ना। मिला ही ना या तू चाहे ही ना था हा? क्योंकि इस हालत में तो हमेशा तू ही जीतेगा। वैसे भाई साहब, जीतता तो मैं हमेशा ही हूं, चाहे कोई खिलाड़ी हो या ना हो। वैसे आप क्यों पूछ रहे हो? आपको खेलना है क्या मेरे साथ? खेलूंगा भाई, अगर खेल की तरह खेलेगा तो जरूर खेलूंगा। मतलब कुछ लोग इसे मारकाट की तरह खेले हैं। वो खुद को राजा समझते हैं और ऐसा समझते हैं कि उनके पास वजीर, हाथी, घोड़ा, ऊंट सब है, जो जब चाहे जिसे चाहे निपटा सकते। वैसे भाई साहब, बात तो सही है, ये हाथी घोड़े हुए इसी काम के। अब ये घोड़ा अगर जंग में काम ना आवे तो किस काम का फिर हो? है कि नहीं? बस थोड़ा इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। विजय, प्यादे को मत भूल। प्यादा? अब एक बात बताओ भाई साहब, ये प्यादा इस घोड़े से क्या खाकर लड़ेगा? तो कुचला जाएगा, है कि नहीं? ये तेरे विचार हो सकते हैं विजय, दुनिया में कोई चीज इतनी छोटी ना होवे। तूने घास देखी है ना जिस पे लोग चाले हैं, उसका एक तिनका भी आंख में घुस जाए ना तो आंख फोड़ देवे। भाई साहब, वो और होंगे जिनकी आंखों में तिनके घुसते होंगे। विजय, तिनका बोल के ना घुसे है। ये ले चेक, घुस गया तिन गया, चेक। देखा प्यादे का कमाल?
सारी राजा की छाती पे चढ़ गया। कोई नहीं भाई साहब, अभी मसल देता हूँ इसे मैं। ये देखो, पीछे देख पीछे, कौन खड़ा है? ये तो वजीर खड़ा है पीछे। गिर गया ना। अब ना हाथी कुछ कर सके न घोड़ा। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। एक बात याद रखना विजय, शतरंज की बिसात पर पड़ा राजा हो, वजीर हो, ऊंट हो, हाथी हो या घोड़ा, जब बाजी खत्म हो गया ना तो ये सब उसी डब्बे में चले जावे हैं जहां से निकले। मेरी बात याद रखना। नीलम, ज्यादा दर्द तो ना हो रहा है से? ना, थोड़ा सा सर, थोड़ा भारी भारी लग रहा है। लागेगा। इतनी सारी चोट जो आई से, आग लगी उन करम चलो को जिन्होंने आपके साथ ये की। पगली, जो जैसा बोवे हैं वैसा ही काटे। उनने जो किया उसकी सजा तो उन्हें भगवान देगा। तो एक काम कर, और थकी हुई लाग रही से घर जा, थोड़ा आराम कर, एक झपकी ले ले। आप हमारी चिंता ना करें। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आपकी जान बच गई। और ना बचती तो? शुभ शुभ बोलो। पगली, मजाक कर रहा था। तन्ने के लागे मैं तन्ने इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मैं कहा चाहूं कि छोड़ो, तो दिन रात भगवान से यही बोलूं कि मन ने अगले 7 जन्म में भी आप ही मिलो। अच्छा, 8वें में किसी और का जुगाड़ लगा रखे है कि? कैसी बात कर रहे हो? और यह 7 जन्म बोलने की परंपरा से तो 7 बोला। अच्छा मैंने एक बात बताओ, जिन्होंने ये नीच काम किया उन्हें आप पहचानो हो? ना भाई, ना मैं किसी ने जानता ना पहचानता। बस इतना जरूर बेरा है कि उनने हमारे से जानबूझ के लड़ाई की। मन ने तो लगा है कि लड़ाई का मन बना के आए थे। लो, वो किस बात पे? सुनकर हंसी आ जाएगी तन्ने। मैं रोटी खाने बैठा ही था कि 2 भाई गाड़े मेरे घरे आके रुके। एक ने मेरे से पानी मांगा, मैंने पानी दिया तो पी के बोला पानी खराब है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, खराब से तो कहीं और जाके पी ले, मेरे करने तो यही से। मैं बस
दूसरे ने चिल्लाना शुरू किया, फिर दोनों ने मिलके बहुत मारा। बस मन ने पहली हो की याद में तुम्हारे सिर पे लगी थी। सुनो, मैं कह रही हूँ हमें ये लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरे लिए न्याय, मान, सम्मान के काम का। ना नीलम ना, ये टाइम पीछे हटने का नाश है, बल्कि दुगनी तेजी से आगे बढ़न का है। जो ईंट इंसान पे पड़े से इंसान उससे घर भी बना सके है, पर केवल नजरिए का है। तुम्हारे से वादा कर, तो कदम पीछे ना हटावेगी। वादा करती हूँ ये जंग खत्म ना होवेगी। जैसे पता चला कि आप यहाँ इस हालत में हो, मैं खुद को रोक ना पाया दोस्त। नीलम, ये जगबीर जी का पोता है, सुशील जी का छोरा। नमस्ते। बैठो। ये आप कैसी तबीयत से? पहले से ठीक सो। दोस्त, वैसे जिन लोगों ने ये किया, आपकी उनसे कोई दुश्मनी थी क्या? ना भाई, मैं तो किसी ने ना जानता। क्या कमाल है, आपको किसी पे शक से दोस्त? शक छोड़ो, मन ने तो मालूम से किसने किया। किसने? रहने दे नीलम, अब गड़े मुर्दे उखाड़न से क्या फायदा। और बताओ भाई, कैसी चल रही है थारी प्रेम कहानी? मेरी प्रेम कहानी तो ठीक चल रही थी, लेकिन आप हॉस्पिटल में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? क्यों भाई, अस्पताल में ऐसी बात करन की मनाही से के? ना ना, मनाही तो ना है, लेकिन आपको कम बोलना चाहिए, आपको आराम की जरूरत से। अच्छा, वैसे मैं ये कुछ पैसे लाया हूं, बापू ने दिए। एक दोस्त, दोस्ती में पैसा जहर का काम करे से। मैं थोड़ी दे रिया सू, बापू ने भिजवाए से। कोई भी दे रहा से, मैं ये ना ले सकता। दोस्त, उधार समझ के रख लो, बाद में लौटा देना। देख दोस्त, मन ने जरूरत ना है, जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगा। ठीक है? ठीक से। अच्छा, अब मैं चलता हूँ दोस्त, ख्याल रखना अपना। राम राम। राम राम। राम राम जी। देखा नीलम, बिल्कुल अपने बाप पे गया से। मन ने तो यकीन ही ना होवे कि ये जगबीर का पोता से। इसकी बात को भी जानो, नक चढ़ी से। अरे पगली, नक चढ़ी हो या नक कटी, हमने उससे क्या लेना देना। अच्छा तू एक काम कर, घर जा, थोड़ा नहा धो ले, तैयार हो जा। तू तो जाने है ना, मैं अपनी नीलम ने ऐसे ना देख सकूं। अच्छा, अस्पताल में भी प्यार आ रहा से? अरे अपनी घराड़ी पे तो आ रहा से, कौन सा डॉक्टरनी से पिंगे लड़ा रहे हूँ। अब बातें बहुत हो गई, थोड़ी देर आराम कर, अच्छा लगे।
चाय। चाय ले आई। तू ना पीवेगी? ना माँ। किधर को जा रही से? बैठ ना हमारे पास। बहू, तू वाकई हिम्मत वाली से। अब अगर जरा भी संतुलन खो देती तो पता नहीं क्या हो जाता। आप सही कह रहे हो। इसने तुम्हारे बेटा की जान बचा ली। ऐसी बातें ना कर माँ, ये तुम्हारा फर्ज था। अगर इनको कुछ हो जाता तो हम लोगों का क्या होता? तुम्हारे दुखों का तो कोई अंत होता ही ना दिखे। न जाने कब खत्म हो गए। होवेंगे माँ, जरूर होवेंगे और बहुत जल्दी होवेंगे। बापू, मन ने आप लोगों से एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछ बेटा। बापू ये कह रहे थे कि मन ने आने वाले चुनाव में जगबीर के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्या? दिमाग खराब हो गया उसका? पत्थर पड़े हैं उसकी अकल पे? इमरती, समझा इसे। देख बहू, कैसी बातें कर रही है तू तो जानती है ना कि अभी अभी हमारा बेटा मौत के मुंह से बाहर आया है और तू चुनाव लड़ने की बात कर रही है। जानती है ना जगबीर को? हैं? अभी तो हमने उसका कुछ ना बिगाड़ा है तो ये हाल कर दिया उसने मारा। अब अगर तन्ने ये कदम उठा लिया फिर तो भगवान ही मालिक है। बापू, आप बात तो सही कह रहे, पर ये भी तो सोचो, अगर जगबीर को किसी ने चुनौती ना दी तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है, कुछ ना बदलेगा। जान से बढ़ के कुछ ना हो गया। और फिर सब कुछ बदलने का ठेका हम लोगों ने ही ले रखा है के? ना, हमने ना बदलना कुछ भी। उसे क्या है, शांति से बैठे और तू भी शांति से बैठ। Darling, I'm getting late. लीजिए। थैंक यू तुम्हारा ये एक कॉफी हमको दिन भर ऑफिस में एकदम फ्रेश रखते हैं। वाह 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 वाह। What happened, शालिनी? इतना डीप क्या सोच रहे? कुछ नहीं जी, नीलम के बारे में सोच रही थी। जितना तारीफ करे इस लड़की का उतना कम है ना। You're right, शालिनी। हम अपना लाइफ में ऐसा बहुत कम लेडीज देखा जो सिंगल हैंडेडली किसी भी सिचुएशन को हैंडल करती। नहीं तो ऐसे वक्त में तो अच्छा लोग का हाथ पांव फूल जाते हैं। हाँ मंगा, सही कहा आपने। एक तो इन लोगों का हुक्का पानी बंद, ऊपर से गरीबी। इंसान एक प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करे। गरीबी सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मेरे को तो समझ में नहीं आता सर ने ये हॉस्पिटल का खर्चा कैसे कर रहे हैं। हाँ मंगा, बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल दवाइयाँ इतनी महंगी हो चुकी है, लोग बीमार पड़ने से डरते हैं। कुछ भी कहें, इन लोगों का सेल्फ रेस्पेक्ट इतना ज्यादा है। आपने हेल्प ऑफर किया लेकिन इन लोगों ने लिया नहीं। सेल्फ रेस्पेक्ट जिसको ये लोग खुददारी बोलते हैं, या खुददारी में बहुत ताकत होता है सारा। ऐसा लोग जो है ना वो किसी का भी एहसान कभी नहीं लेते। देखो गांव वालों ने उनका हुक्का पानी बंद किया ना, अभी हमारा फर्ज बनता है कि हमसे जितना भी हो सके उनका हेल्प करें। हाँ मंगा, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह आप आगे बढ़कर इनके लिए हेल्प करने के लिए सोचा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू शालिनी, तुमने हमारा इमोशन को समझा, हमारा भावना को समझा। आई लाइक इट। मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? आखिर वाइफ हो आपके। यू नो शालिनी, मेरा मन बोलता है अंदर से कि आगे चलकर ये लड़की बहुत बड़ा काम करेगी, कुछ ऐसा काम करेगी जो दुनिया देख के रह जाए। कुछ अलग करेगा ये लड़की। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस डिटर्मिनेशन के साथ ये लगी हुई है ना, ये डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ेगी। शालिनी, मैं भी चाहता हूँ कि सरोजनी भी ऐसे ही बने, कॉन्फिडेंट, हार्ड वर्किंग, फियरलेस।
और हमारा बेटा सचिन? अब कुछ नहीं हो सकता इससे। क्यों? लाखों में एक है मेरा बेटा। अरे आप लोगों का ओपिनियन अलग अलग है, तो दिस इज द ओनली प्रॉब्लम ना? नो, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा बेटा कुछ भी सुनने को रेडी नहीं। मैं उसको बोलता ग्रेजुएशन करो, वो मेरे को बोलता है कि लिबरल आर्ट्स करेगा। अभी तुम बताओ, इंडिया में लिबरल आर्ट्स का क्या फ्यूचर है, क्या यूज है? वो इंडिया में नहीं है तो क्या हुआ, बाहर है ना। अरे बाहर होने दो, एक बार कान खोल के सुन लो, बाहर का कोई भी खर्चा मैं बर्दाश्त नहीं करेंगे उसका। हाँ, नहीं उठाना आप। मुझे अपने बेटे पर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो स्कॉलरशिप में पढ़ेगा। चल जाएंगे सारे नहीं, ये स्कॉलरशिप शिप नहीं है कि पोर्ट में जाओ और मिल जाए। हैं? मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत। अच्छा, हाँ अंडरस्टूड। कॉफी खत्म हो गया ना? अभी आप ऑफिस जाओ और मेहनत करो। मैं किचन में जाएगा और मेहनत करेगा। तो क्या मेहनत करेगा? हम मेहनत करेगा एंड ऑफिस जाएगा हम, बिकॉज आई एम गवर्नमेंट ऑफिसर, यू सी। तुम लड़के हो ना, इसलिए नहीं समझो। क्यों क्यों क्यों? लड़कों में क्या अक्ल कम हो गए? होवे है, पर जरूरत से ज्यादा। एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अरे वाह छोरी, तू तो हरियाणवी बोलने लग गई। ऑब्वियसली तुम्हारे साथ रह के कुछ तो असर होगा ना। पर तुम पे असर हुआ? तमिल सीखा? இப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா? உங்களை சந்திச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கு தமிழ் மொழி ரொம்ப பிடிக்கும். நன்றி. क्या?